दोस्तों जीजेयू हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की वैकेंट सीट का स्टेटस आ चुका है। जैसा कि आप जानते हो कि वैकेंट सीट का स्टेटस टेंटेटिव होता है और ये बार बार चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार एडमिशन कैंसिल कराते हैं, अपनी सीट विड्रॉ करते हैं या अपग्रेड करते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो वैकेंट सीट का स्टेटस है वो काफी शफल होता रहता है, ऊपर नीचे जाती रहती है सीट्स के काउंट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट लेटेस्ट वैकेंट सीट का स्टेटस बताने जा रहा हूँ जीजेयू हिसार का, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार का। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो वैकेंट सीट का स्टेटस है इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है इवनिंग में आज स्टेटस आ रहा है, कल सुबह मॉर्निंग में काउंसलिंग होने जाती है। और क्यों ये लास्ट में आता है, एक्चुअली वो उसका रीज़न ये है कि लास्ट में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम सीट्स जो वैकेंट बन पाए काउंसलिंग से पहले उन सभी सीटों को पब्लिक किया जाए और उन्हें काउंसलिंग के दौरान फिल किया जाए। तो यही इसका मेजर एजेंडा होता है, इसीलिए काउंसलिंग का स्टेटस काफ़ी लेट आता है। लेकिन अभी जो वैकेंट सीट का स्टेटस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीजेयू हिसार का, ये बेसिकली ऑफ 3rd सितंबर, इट इज़ एज ऑफ 3 सितंबर मॉर्निंग 10 AM, सुबह सुबह 10 बजे 3rd सितंबर का ये स्टेटस है। और इस स्टेटस के अकॉर्डिंग जितनी भी सीट्स वैकेंट मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले राउंड में, यानी जो 4th सितंबर और 5th सितंबर में काउंसलिंग होने जा रही है, उनमें इन सीट्स को फिलअप किया जाएगा। यानी 3rd सितंबर तक ये सीट्स वैकेंट थी और 4th सितंबर और 5th सितंबर को एक्सपेक्टेडली इन सीट्स को फिलअप किया जाएगा। इसीलिए अगर आप 4th और 5th सितंबर में जीजेयू हिसार की काउंसलिंग का पार्ट है या पार्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स वैकेंट है और कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें सीट्स अलॉट होंगी। प्लस मैं आपको थोड़ा बहुत और भी दूंगा हर ब्रांच का कि इस ब्रांच का आगे जाके स्कोप क्या होता है, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि आपको ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। एआई एंड डाटा साइंस का ज़माना है दोस्तों, और आने वाले कई सालों तक एआई का रेलेवेंस रहेगा, डाटा साइंस का रेलेवेंस रहेगा इंडस्ट्री के अंदर। तो डाटा साइंस और एआई का जो इन्होंने कोर्स लॉन्च किया है इसमें बहुत सारी सीट्स वैकेंट नहीं है, सिर्फ 4 ही सीट वैकेंट है, जिनमें 2 सीट ओपन कैटेगरी की और 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की। अब दोस्तों क्योंकि आप जानते हो कि पहला फिजिकल काउंसलिंग खत्म हो चुका है जीजेयू हिसार का, तो अब जितने भी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे ये विदाउट रिजर्वेशन होगा। इसीलिए जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास जैसी क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, उन्हें मर्ज करके ओपन कैटेगरी में रखा जाता है। तो पहली कैटेगरी ओपन है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, टीएफडब्ल्यू और केएम 3 और कैटेगरीज इसके साथ हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस 2 सीटें वैकेंट हैं ओपन कैटेगरी से और 2 ही सीटें वैकेंट हैं कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी से। अब आगे चलते हैं दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अक्सर बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर वही लोग प्रीफर करते हैं जिन्हें आगे जाके गवर्नमेंट में स्कोप हो और उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सिविल के सब्जेक्ट्स के ऊपर हो, क्योंकि सिविल ब्रांच एज ए सब्जेक्ट इज रियली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सब्जेक्ट। तो जो सिविल से पढ़ाई करते हैं वो जनरली आईटी फील्ड में नहीं आते हैं। हालांकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, कोई भी आ जाता है तो वो भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली सिविल का अप्रोच यही होता है कि उनका जो है कंस्ट्रक्शन वर्क और उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ काम ज़्यादा होता है, तो उनकी गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। इसीलिए सिविल इंजीनियर्स जनरली प्रेफर टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। सो अगर आपका वो स्कोप है तो आप सिविल इंजीनियरिंग अडॉप्ट कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों 5 सीटें वैकेंट है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 सीटें वैकेंट है। पहली ओपन कैटेगरी के लिए वैकेंट है और 1 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वैकेंट है और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के लिए वैकेंट है और टीएफडब्ल्यू के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आईटी फील्ड में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर की लाइन है और बीटेक आजकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर लाइन के लिए ही जाने लगी है, क्योंकि बीटेक आप देखते हो पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, सैलरी अच्छी लगती है, तो वो ज़्यादातर जो है आईटी इंडस्ट्री में लगती है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की ही लगती है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्कोप हमेशा रहता है दोस्तों। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में टारगेट कर रहे हैं देन दिस ब्रांच विल बी समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर। और इसके लिए दोस्तों 14 सीट्स आर वैकेंट, 14 सीटें हैं जो इसके लिए वैकेंट हैं, जिनमें से 6 सीट्स आर वैकेंट इन द ओपन कैटेगरी, 6 सीट्स आर वैकेंट इन द कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की और 1 सीट टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी की वैकेंट है। इन टोटल 14 सीट्स आर वैकेंट
इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन GJU हिसार। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI एंड ML। दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो ये और ज़्यादा रेलेवेंट बना देता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच को। और इसके अंदर दोस्तों 10 सीटें वैकेंट हैं। इन टोटल 10 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें से 5 सीट ओपन कैटेगरी से कोई भी अप्लाई कर सकता है, 1 सीट TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से है और 4 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी यानी KM कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो इन टोटल दोस्तों 10 सीटें हैं जो वैकेंट हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI एंड ML। आगे चलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी IT फील्ड में आजकल आ जाते हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर स्कोप जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो जितने गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जैसे UHBN हरियाणा में निकलती है, तो वो लोग इसको प्रेफर ज़रूर करते हैं। यहाँ से गवर्नमेंट जॉब तक जाने का डायरेक्ट SDO लगते हैं, वो BTech क्वालिफिकेशन गेट वगैरह उनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है उसके बाद डायरेक्टली SDO वो लगते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनके लिए भी सही है जो इस लाइन में आगे जाना चाहता है। और इसके लिए दोस्तों 4 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें से 1 सीट आपकी EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की और 3 सीटें आपकी कश्मीरी माइग्रेंट यानी KM कैटेगरी की वैकेंट है। और ओपन कैटेगरी और TFW कैटेगरी से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग थोड़ी सी ऑफ रूट है दोस्तों, और थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों 17 सीट्स आर वैकेंट, बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, जिनमें ओपन कैटेगरी से ही 15 सीटें वैकेंट है। 15 सीट्स आर वैकेंट इन ओपन कैटेगरी और 2 सीट्स आर वैकेंट इन कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। और जो आपकी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और TFW यानी ट्यूशन फी वेवर, उनमें से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE ब्रांच। इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारी सीट्स वैकेंट नहीं है, सिर्फ 4 ही सीट वैकेंट है, जिसमें 1 ओपन कैटेगरी से और 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है। और EWS और TFW यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं। तो इन टोटल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सिर्फ 4 सीटें वैकेंट हैं, जिनको फिलअप किया जाएगा इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग इन GJU हिसार। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ECO। ये भी एक अच्छी ब्रांच है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इसे एक्चुअली अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें दोस्तों 5 सीटें वैकेंट है, 5 सीट्स आर वैकेंट, जिसमें 2 सीट ओपन कैटेगरी से वैकेंट है और 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के लिए वैकेंट है। और EWS और TFW के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। इन टोटल 5 ही सीट है जो वैकेंट है इन ECO ब्रांच, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगली ब्रांच की बात करते हैं, ये है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जिन्हें फूड इंस्पेक्टर बनना होता है या फिर किसी और डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच पीपल डोंट हैव मच क्रेज अबाउट, इसीलिए कम रैंक वालों को भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। एंड एज द रीजन गोज हियर ऑल्सो द डिमांड इज नॉट सो हाई इन कंपेरिजन टू कंप्यूटर साइंस एंड अदर ब्रांच, इसीलिए यहाँ पे भी 17 सीटें वैकेंट है, 17 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा 13 सीट ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, 2 सीटें आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है और 2 ही सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है। तो इन शॉर्ट दोस्तों 17 सीटें हैं जो आपकी फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच से वैकेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, IT की बात करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ब्रांच भी हमेशा से रेलेवेंट रही है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रही है सॉफ्टवेयर को लेके, IT भी बहुत प्रचलन में रहती है। इसीलिए एज द रीजन आई हैव सेड हियर द सीट्स आर आल्सो लेस। यहाँ पे सिर्फ 5 सीटें वैकेंट है दोस्तों, जिसमें ओपन कैटेगरी से सिर्फ 1 सीट वैकेंट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी सिर्फ 1 सीट वैकेंट है और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से 3 सीटें वैकेंट है। तो इन टोटल दोस्तों 5 सीटें हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच से वैकेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। जो ऑटोमोटिव में जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल को टारगेट करते हैं आगे जाके, उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत फैसिनेटिंग ब्रांच होती है। और क्योंकि ये अच्छी ब्रांच है, प्रश्नल में भी रहती है और इनका प्लेसमेंट्स भी जनरली हो जाता है अच्छी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वाली कंपनी में, तो यहाँ पे सीट्स भी कम वैकेंट है। सिर्फ 6 सीटें यहाँ पे वैकेंट है दोस्तों, जिनमें से 3 सीटें ओपन कैटेगरी की और 3 ही सीट कश्मीरी माइग्रेंट यानी KM कैटेगरी की वैकेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 2 ऐसी ब्रांच की बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रूट है, इसीलिए यहाँ पे सीट्स बहुत सारी वैकेंट है। ये है
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ये इनका इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस, ईसी एंड ऑल, इसीलिए यहाँ पे सीट्स थोड़ी ज़्यादा वैकेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में दोस्तों 32 सीट्स आर वैकेंट। सही सुना आपने, 32 सीट्स आर वैकेंट इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। 27 ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, 3 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वैकेंट है और 2 कश्मीरी माइग्रेंट यानी केएम कैटेगरी से वैकेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए 18 सीट्स आर वैकेंट, 18 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें 12 सीटें ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है और 3 ही सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है। तो इन टोटल सबको मिला दे तो 18 सीट्स आर वैकेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो था दोस्तों उन 13 ब्रांचों की बात जो इंग्लिश मीडियम में करवाई जाती हैं। इसके अलावा 4 ऐसी ब्रांच भी हैं जो हिंदी मीडियम में कोर्स को कंडक्ट करवाती है। ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सभी में दोस्तों बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। रीजन बीइंग हिंदी को स्टूडेंट्स इतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि आपका करिकुलम भी हिंदी में चलता है एंड इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन है, इसीलिए इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हर ब्रांच में बहुत सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। पहले दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इन टोटल 35 सीट्स आर वैकेंट। सबसे ज़्यादा 35 सीट्स वैकेंट है, जिसमें 30 सीट ओपन कैटेगरी के लिए ही वैकेंट है, 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट है और 2 सीटें जो रिजर्व्ड है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए वो भी वैकेंट है। इन टोटल दोस्तों 35 सीटें हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हिंदी में वैकेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरे हिंदी मीडियम के कोर्स की बात करते हैं। ये है ईसीई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हिंदी में दोस्तों अगेन 35 सीटें वैकेंट है, 35 सीटें वैकेंट है, जिनमें सबसे ज़्यादा 30 सीट ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, फिर 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वैकेंट है और 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट केएम कैटेगरी से वैकेंट है। तो इन टोटल 35 सीटें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद हिंदी मीडियम में वैकेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी से अगर आप करना चाहते हो तो इसमें भी फिर से भरपूर सीट वैकेंट है, 35 सीट वैकेंट है, जिनमें 30 सीट यानी 30 सीटें आपकी ओपन कैटेगरी से हैं और 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और 2 सीटें ई कश्मीरी माइग्रेंट यानी केएम कैटेगरी से वैकेंट है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हिंदी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिंदी के लिए दोस्तों 35 सीट्स आर वैकेंट, 35 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें 30 सीट्स सबसे ज़्यादा ओपन कैटेगरी से वैकेंट है, 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट यानी केएम कैटेगरी से वैकेंट है। इन टोटल 35 सीटें वैकेंट है। जैसा कि आपने देखा कि हिंदी मीडियम में इन टोटल 35 सीटें हर ब्रांच में वैकेंट है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ईसीई, मैकेनिकल, आईटी, और दूसरी जो ब्रांचेज हैं इनमें बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं एंड मोस्टली कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से सीट्स वैकेंट है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं और टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से काफ़ी कम सीटें वैकेंट हैं और थोड़ी बहुत सीटें ओपन कैटेगरी से भी वैकेंट हैं। दैट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ओपन कैटेगरी में स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट्स, अलग अलग ब्रांच की जो वैकेंट सीट का स्टेटस है जीजेयू हिसार में। अब ये जो मैंने स्टेटस बताया दिस इज एज ऑफ 3 सितंबर 2024 और मॉर्निंग का ये स्टेटस है जो लेटेस्ट स्टेटस जीजेयू हिसार ने पब्लिश किया है। इसके बाद कोई स्टेटस आता है और मेजर चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली विल कंसिडर टू मेक ए वीडियो ऑन इट। लेकिन अभी क्या है कि यही है वर्तमान स्थिति, जिनका ये जो सीट्स मैंने आपको बताई इस वीडियो में इन सभी को फिलअप किया जाएगा 4 सितंबर और 5 सितंबर की फिजिकल काउंसलिंग के दौरान। अब दोस्तों आप ट्रैक ज़रूर रखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि अच्छी रैंक है लेकिन वो जाते नहीं हैं, उनको पता नहीं होता सीट्स वैकेंट है, और दूसरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन क्योंकि वो फिजिकली मौजूद होते हैं उनका लक अच्छा होता है या आप कुछ भी कह लो, उन्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। खैर दोस्तों, कॉलेज इज़ जस्ट वन फेज ऑफ लाइफ बट इट डेफिनेटली मैटर्स क्योंकि आने वाले 4 साल आप वहीं पे बिताओगे, तो इसीलिए आई डू रिकमेंड कि अच्छा कॉलेज आपको मिले, सो इट इज़ ऑलवेज गुड। सो आप अपने फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो, लोकेशन वाइज, प्लेसमेंट वाइज, ब्रांच वाइज, जो भी आपका फैक्टर है उन्हें कंसिडर करके एडमिशन ले सकते हो। और इस वीडियो से आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी दोस्तों, जीजेयू हिसार का
जो वैकेंट सीट का स्टेटस है इस समय मौजूदा समय में, उसके बारे में काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप जीजेयू हिसार की काउंसलिंग का शेड्यूल अच्छी तरह जानना चाहते हैं, क्योंकि वापस अभी सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, फिर से काउंसलिंग होगी 3rd, 4th, 5th, इस टाइप से काफ़ी सारी काउंसलिंग अभी बाकी है। तो अगर आप उस शेड्यूल को डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।